Hello students, hello viewers, welcome to my YouTube channel and also welcome to the sixth part of the General Mathematics. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ एन इक्वेशन एंड इट्स टाइप। तो स्टूडेंट इक्वेशन को समझने से पहले हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में समझना होगा जो कि हम फिफ्थ पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन व्हाट इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? A combination of constants and variables connected by the signs of all fundamental operations like addition, subtraction, multiplication and division, that is called algebraic expression. For example 2x plus 7. ठीक है, तो हमने फिफ्थ पार्ट में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था जहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का यूज़ होता है, वेरिएबल्स का यूज़ होता है। ठीक है, और जितने भी फंडामेंटल साइंस हैं उनका यूज़ होता है, उन सब से मिलकर जो है क्या बनता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है जैसे 7 है तो 7 क्या है? कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू, और वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर द कोफिशिएंट्स? ठीक है, तो जो हमारा x है, ठीक है, जो 2 है वो क्या है? x का कोफिशिएंट्स है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। नाउ व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन के बारे में जानेंगे। जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है 2x प्लस 7, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इज इक्वल टू लिख दूं 10, ठीक है, तो अब ये क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसके बीच में इक्वालिटी का साइन होता है। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई एक्सप्रेशन होगा और राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो साइन है दोनों एक्सप्रेशंस को बराबर शो करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। मीन्स जहाँ पे आपको इक्वालिटी का साइन जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, तो अब these are the constants, these terms, and जो x है these are the variables. variables means जो वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती है। x की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, वैल्यूज़ जो है हमारी चेंज आती जाएंगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? वन वेरिएबल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वन वेरिएबल इक्वेशन। अब वन वेरिएबल इक्वेशन क्या है? जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया होगा, लाइक 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? ओनली वन। ठीक है, अगर एक वेरिएबल है तो वो कैसी इक्वेशन होगी? वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, अब टू वेरिएबल्स इक्वेशन। टू वेरिएबल्स इक्वेशन जहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स नज़र आएंगे, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 2x एंड y, दीज आर द वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये कैसी इक्वेशन है? हमारी टू वेरिएबल्स इक्वेशन है। ठीक है, 9 इज कॉन्स्टेंट, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल्स के जो मल्टीपल में होता है। ठीक है, मीन्स जो उसका गुणांक होता है, गुणनखंड। ठीक है, तो जो 2 है वो x का क्या है? कोफिशिएंट, और 3 जो है वो y का कोफिशिएंट है। नाउ देयर इज वन मोर टर्म। उसके बाद नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। और व्हाट इज डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन? इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मीन्स जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है, तो जो उसमें वेरिएबल होंगे हमें उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 2x प्लस 3y। ठीक है, तो जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें डिग्री कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है? 1, और y की पावर भी कितनी है? 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई? 1। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल लिया है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो इस केस में डिग्री हाईएस्ट है 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी है? 3, x रेज़ टू पावर 3, दिस इज द हाईएस्ट। यहाँ पे 2 है, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री कितनी हुई? 3, जो हाईएस्ट पावर है।
अब एक और एग्जाम्पल लिया है, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x² वाई क्यूब प्लस XY प्लस 9। तो इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर हमें लग रहा है कि एक्स रेज टू पावर 4 है, लेकिन जब हम सेकेंड टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है 3x² वाई क्यूब। तो अब किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर हमें देखनी है तो जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड करके देखेंगे, माइंड इट। तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री 5 नहीं होगी, कितनी होगी, क्योंकि x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, ठीक है। तो इनकी जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 2 5, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो कितनी हुई, 5। दैट मीन्स तो इस केस में डिग्री कितनी हुई, 5। 4 नहीं लेंगे हम, 3 + 2 5 लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्वेशन। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तभी कहलाएगी जब उसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। लाइक 9x + 7 = 6। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x + 3y = 7, ठीक है। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2x y, और दोनों की जो पावर्स हैं वो कितनी है, 1। y की पावर 1, x रेज़ टू पावर 1, मीन्स डिग्री कितनी हुई, 1, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन कब होगी, जब उसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। जो डिग्री है वो उसकी हमेशा 1 होनी चाहिए, माइंड इट। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, तो उसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोलेंगे जब उसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है, वो कितनी होनी चाहिए, 2। जब डिग्री उसकी हाईएस्ट 2 होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाम मीन्स 2, डिग्री 2, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका लेते हैं, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax² + bxy + c = 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो डिग्री है वो हमेशा 2 होती है, ठीक है। जैसे 3x² + 4x + 9 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स डिग्री 2। उसके बाद थर्ड क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा, डिग्री 3, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। फॉर एग्जांपल 9x³ + 2x² + 4x + 3 = 0, ठीक है। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3, ठीक है। तो जब डिग्री 3 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। उसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जब डिग्री कितनी हो जाती है, 4। जैसे फॉर एग्जांपल बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स डिग्री 4। जब किसी इक्वेशन की हाईएस्ट जो पावर है 4 होगी, डिग्री 4 होगी, तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक 4x⁴
प्लस 3x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने हाईएस्ट पावर देखनी है, x⁴ है, x³ की टर्म मिसिंग हो सकती है, x की टर्म भी मिसिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास 4 है, मीन्स जो यहाँ पे a है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। वन मोर पॉइंट, यहाँ पे जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। जो a है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म एलिमिनेट हो गई। तो ये टर्म अगर एलिमिनेट हो जाती है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट केस में, लीनियर इक्वेशन के केस में ax प्लस b इज इक्वल टू 0 या समथिंग जो भी है, तो जो x वाली जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन में भी ऐसा है, ठीक है, जो x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स ये टर्म होनी चाहिए, तभी जो है वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।